सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, क्या है हालचाल। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। मैं हूँ आपकी एसआर और आप सुन रहे हैं मैं साइकोपैथ डॉक्टर। तो ज्यादा तेज बोल दिया। हाँ, आज चलते हैं आज की पार्ट की तरफ। जानना नहीं चाहोगी अक्ष के ऐसे होने का रीजन? तो चलो, आज समय आ चुका है। हाँ, आज समय आ चुका है जानने का कि अक्ष ऐसा क्यों है। अक्ष इज अ विलन, एब्सोल्युटली, नो डाउट। बट हर एक विलन होने के पीछे का एक रीजन होता है। सो मिलकर सुनते हैं उस पीछे का रीजन। धुआंधार होने वाला है आज का एपिसोड। हाँ, यहाँ नैना बैठी थी, गिर चुकी थी। वो रोए, खुद को गलत ठहराए, अपने भाई को गलत ठहराए या इस सिचुएशन को गलत ठहराए, वो नहीं समझ पा रही थी। उसके भाई की एक गलती ने दो जिंदगियां ले ली। अब वो पछताए अपने भाई की मौत पे, दुख मनाए, शायद नहीं, शायद उसने वो हक खो दिया था। और जो उसने अक्ष के साथ किया था वो तो और बुरा था। उसने कभी इल्जाम लगाने से पहले अक्ष से कभी नहीं पूछा कि क्या अक्ष आप थे वो। शायद ये वजह थी अक्ष के नैना को कुछ ना बताने की। पर असली स्टोरी आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अक्ष ऐसा चाहती थी ताकि नैना को गिल्ट फील हो, ठीक है। बट नैना के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं था। अक्ष उसका जबड़ा पकड़ के अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, कैसा कैसा फील हो रहा है? हाँ नैना, हाँ, एक खोने की बहन होने से कैसा फील हो रहा है? और तुम कितनी भोली हो यार, मैंने तुम्हें बोल दिया अक्ष एक सीरियल किलर है तो तुम मान गई। हाँ, तुम उसकी सबूत ढूंढने लगी। तुम, क्या कहूँ, एक भाई था तुम्हारा जो इतना कमीना था कि पूछो मत। एक बहन है जो इतनी भोली है कि कोई कुछ भी बोल दे और वो मान जाती है। सीन चेंज होता है। अक्ष घर पे। अक्ष ने नैना को कम से कम 30 से 40 बार फोन लगा दिया था। नैना फोन नहीं उठा रही थी। अक्ष बेड पे बैठी थी एंड उसने अपना सर नीचे झुका रखा था। आंखें डार्क हो रही थी। उसने सबसे पूछा, लाइक नैना के पेरेंट्स से किसी को नहीं पता था कि नैना गई कहाँ है। एंड इस वक्त दोपहर हो चुकी थी बिकॉज वो हॉस्पिटल गई थी और नैना वहां नहीं थी और तनीषा भी वहां नहीं थी। नैना को, अक्ष को बहुत गड़बड़ फील हो रहा था और अक्ष ने हर जगह नजर रखवाई थी। उसने किसी अननोन नंबर पे कॉल किया और कहा, कहाँ है वो? मैंने तुमसे कहा था ना उस पे 2400 घंटा नजर रखने के लिए। वो कहाँ है? सामने वाला इंसान बोलता है, सर, सर, मैम, सर, मैम, हमने हमने नजर रखा था। पर वो जो दोस्त है ना, तनीषा, नैना मैम की, वो उनके साथ गई थी। पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो भीड़ में गायब हो गए। उनकी गाड़ी तो वहीं थी तनीषा की, बट उसके बाद मैम और नैना पता नहीं किसके साथ बैठ के चले गए, हमें नहीं पता चला। अक्ष कहती है, तुम लोग एक लड़की पे नजर नहीं रख पाए, सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम लोगों को। मुझे 2 मिनट के अंदर अपनी बीवी का लोकेशन चाहिए और अगर 2 मिनट से ज्यादा हुआ तो तुम्हें मैं वैसे मारूंगा जिसमें तुम्हारे 7 पुरखे कांप उठेंगे। ये अक्ष अग्रवाल का वादा है। एंड वो आदमी पहले से ही नैना का नंबर ट्रैक कर रहा था। एंड अक्ष ने उसे राहुल का नंबर तक बोला था तनीषा का नंबर ट्रैक करने के लिए। नैना का नंबर नहीं लगता, तनीषा का नहीं लगता, बट यहाँ राहुल का नंबर, राहुल का नंबर ट्रैक हो चुका था। राहुल ने शायद अक्ष को कम समझा था। शायद उसकी ये गलती उसे आज वो दिखाने वाली थी तो शायद वो जीवन भर, जीवन भर, हाँ, मौत के बाद भी नहीं भूलता। फोन चालू था।
2 मिनट होते हैं, सामने वाला इंसान बोलता है, मैम मैम, वो वो कच्चा वाला हाईवे है, उसके पास वाला वो बंगलो, तो उसमें उसमें है नैना मैम। एंड यहाँ अक्ष, उसका सर नीचे था, उसने सर उठाया नहीं था, क्योंकि इस वक्त वो अपनी आंखें किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। हाँ, अब अक्ष के अंदर वो जाग रहा था जो राहुल शायद सह नहीं पाएगा, जिसे अक्ष ने काबू करके रखा था खुद के अंदर नैना के आसपास रहने से। पर नैना को छुआ है राहुल ने, एंड ये बात अक्ष जान चुकी थी। उसने एक गाड़ी निकाला, हाँ, कार, उसने कार निकाला, उसमें बैठा। अक्ष के मम्मी पापा, सॉरी, नैना के मम्मी पापा उससे पूछते हैं, बट अक्ष ने एक लफ्ज नहीं कहा, इग्नोर कर दिया, गाड़ी में बैठा और चलाने लगा, एकदम पोकर फेस। ऐसा नहीं कि वो डर रही हो नैना को, नैना से दूर जाने का या कुछ और, कुछ नहीं, कोई भावना नहीं थी अक्ष के चेहरे पे, एक सिंगल सिकन नहीं थी उसके चेहरे पे। वो गाड़ी चला रही थी, उसकी पुतलियां बस छोटी हो गई थी। तभी एक कॉल आता है। अक्ष ने वो नंबर देखा, नाम नहीं था पर अक्ष जान चुकी थी। उसने कॉल उठाया और राहुल कहता है, और अक्षता अग्रवाल, अरे नहीं नहीं, अक्ष नहीं, अक्षिता अग्रवाल। और भाई कैसा है, ठीक है, और बता कैसा चल रहा है। वैसे तुझे शायद नहीं पता होगा ना कि तेरी बीवी मेरे पास है। अक्ष कुछ नहीं बोल रही थी और राहुल बोलता है, अरे अरे अक्षिता जी, मुझे पता है तुम मुझे सुन रही हो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे सुनो, ठीक है। क्या है ना, वो आपकी जो बीवी है ना, वो पता है जस्ट मेरे सामने है। एंड उस वक्त उसको ऊपर से नीचे जब मैं देख रहा हूँ ना, मेरी नीयत डोल रही है यार, क्या करूँ, कितनी हॉट है यार तेरी बीवी। सोच रहा हूँ ना, बस एक दिन के लिए रख लूँ, उसके बाद मैं तुझे लौटा दूंगा, फिक्र मत कर। पर क्या करूँ, बस एक दिन के लिए रख लेता हूँ। और जैसे जैसे राहुल की आवाज आ रही थी, अक्ष की ड्राइविंग इतनी ज्यादा हार्श हो रही थी, इतनी ज्यादा, स्पीडोमीटर पे 100 से स्पीड पार कब का हो चुकी थी। अक्ष की नजर सिर्फ रोड पे थी, उसकी मुट्ठी कसी हुई थी, पर सिकन नहीं थी उसके चेहरे पे, जो ज्वाला उसके अंदर जल रही थी। आज शायद नैना तक ना झेल पाया अक्ष को। एंड यहाँ पे नैना भागने की कोशिश करती है, तो अक्ष ने उसे जबड़े से पकड़ के नीचे धक्का दे दिया, और नैना की चीखने की आवाज आती है इस मोमेंट पे। एंड राहुल कहता है, भाग क्यों रही हो, हाँ हाँ, क्यों भाग रही हो, मैंने तुमसे कहा भागने के लिए। अरे क्यों भाग रही हो, तुम्हारी अक्षिता जी भी तो आ रही हैं, आने दो आने दो। वैसे मुझे पता है अक्ष, तुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, पर कोई ना, अभी मत जान, जब तक मैं तेरी बीवी के मजे ना ले लूं, तू मत जान। अक्ष की वो ग्रे आईज, पूरा, अगर काला रंग होता ना, तो अक्ष की आंखें अभी तक पूरी काली हो जाती। नैना जान चुकी थी, क्योंकि फोन स्पीकर में था, कि नैना जान चुकी थी कि अक्ष है कॉल पे। नैना इसलिए चीखना नहीं चाहती थी कि वो अक्ष को परेशान ना कर दे, पर अक्ष की फोन से ना आती हुई आवाज नैना को राहुल से ज्यादा डरा रही थी। इस मोमेंट पे जो राहुल हंस रहा था, बहुत हंस रहा था, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। राहुल कहता है, देखा, दर्द होता है ना, जब सब कुछ छीन लिया जाता है, तब तुम्हें जिंदगी अपनी ऐसी फील होती है नैना। तुम भी अब फील करोगी कि मुझे कैसा फील होता होगा जब मेरे पास कोई नहीं था। राहुल तो बातें कर रहा था, मजे ले रहा था, बट ही डिडंट नो, एक शैतान है जो उसके और करीब आ चुका है।
इस मोमेंट पे राहुल ने नैना की साड़ी पकड़ी एंड उसे वो खींचने लगा। हाँ, शायद ये मोमेंट था कि कोई लड़की नहीं बर्दाश्त कर पाती। नैना जिसने अपनी चीखें रोकी थी ताकि अक्ष परेशान ना हो, वो अब चीखती, राहुल, राहुल हमें छोड़ दीजिए, प्लीज, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम हम राहुल खुद को खत्म कर देंगे। हम सच में खुद को खत्म कर देंगे। हमें कोई और छुए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे राहुल। बट राहुल हंस रहा था। वो नैना का साड़ी छू के, ठीक है, खींच रहा था, जो फोन स्पीकर में था। राहुल को एक आवाज आती है। राहुल को लगा था अक्ष टूट रही है, तड़प रही है। पर उसने और नैना ने, दोनों ने वो सुना जो शायद राहुल ने उम्मीद नहीं की थी, और उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा भयानक था। फोन की दूसरी तरफ से अक्ष ने अब अपनी मुंह खोला, और एक आवाज जो बहुत डार्क, डीप, खतरनाक, पागलपन, जुनून सब कुछ थी, वो आवाज आती है, भारी, धीमी और बहुत ठंडी। अगर कोई इस वक्त अक्ष को देखकर इसकी आवाज सुनता, उसकी कपकपाहट निकल जाती। और अक्ष कहता है, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही चीखी थी मेरे सामने। राहुल, राहुल। एंड वो पल, वो वक्त, सब रुक चुका था। नैना फोन को देख रही थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने वो साड़ी छोड़ दी थी। वो तुरंत फोन की तरफ देख देख रहा था। नैना बहुत शौक थी। राहुल हकलाते हुए कहता, क्या कहा, क्या क्या कहा तुमने? हाँ, अक्ष, अक्ष, अक्ष अग्रवाल, कमीने, क्या कहा तुमने? हाँ, मेरी माँ, क्या कहा तुमने? अक्ष, मुझे जानना है। और नाउ वो डेविल स्माइल जो अक्ष की आ रही थी, जो राहुल ऐसा सोच रहा था, वो फील कर पा रहा था। एक आवाज फिर से आती है जो इस बार नैना की रूह कपा देती है। तुम्हारी माँ। हाँ, क्या हुआ? उसका बॉडी नहीं मिली तुम्हें, जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए तुम? राहुल, जिसने अपना फोन अपने हाथों में पकड़ा था, वो छूट के गिर जाता है। वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था। कैसे? हाँ, चलते हैं पास्ट की तरफ। राहुल बहुत छोटा था। लगभग कह सकते हैं, ज्यादा छोटा नहीं, पर कह सकते हैं 14-15 साल का। सो उसके मम्मी और पापा दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ उसकी बहन थी उसके परिवार में। उसने कंप्लेन भी लिखवाया, पुलिस कंप्लेन की, बट कभी उसके पेरेंट्स उसे मिले नहीं, जैसे वो एकदम से गायब हो चुके हों। एंड नाउ राहुल कहता है, हाँ, तो कहाँ है, मेरी माँ? हाँ, अक्षिता, मेरी माँ कहाँ है अक्षिता? अक्ष कहता है, याद है वो बच्चा, हाँ, कि जिसे तुम भूल गए? याद तो होगा ना, जिसे तुमने इतना मारा था, जिसे तुमने जलाया था, जिसने तुम्हें हर एक पल, तुमने उसे इतना रुलाया था, इतनी तकलीफ दी थी कि वो चाह रहा था कि वो मर जाए। राहुल, झूठ मत बोलना कि तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में नहीं पता था, कि तुम्हारी माँ ने उस बच्चे के साथ क्या किया था। याद है ना, कि भूल गए हो? दैट द मोमेंट राहुल
ने फोन छोड़ दिया। वो कांप रहा था उस वक्त। जो हंसी, जो गुस्सा, जो नफरत थी, वो उसकी कपकपाहट में बदल चुका था। क्योंकि जो उसने सुना है, उसकी उम्मीद शायद उससे नहीं थी। वो ये सारी चीजें भूल चुका था। एंड राहुल कांपते हुए कहता है, वो फोन नीचे गिरा हुआ था। नैना को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर नैना को बहुत बुरा होने की आहट आ रही थी। राहुल कहता है, "अ- अ- तु, तु, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला वो सब? तुम तुम्हें उस बच्चे के बारे में कैसे पता चला?" और यहाँ एक आवाज आती है, मैं आ रही हूँ। और याद रखना राहुल, अगर तुमने उसे फिर से छुआ, अगर नैना का एक कतरा भी हिला या उसे खरोच आए, तो मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जो तुम्हारी माँ से भी भयानक होगी। फोन कट। राहुल को नहीं पता था कि वो क्या कहे। उसका दिमाग पूरा घूम चुका था, क्योंकि उसे अब पता था कि उसकी माँ मर चुकी है। पहले सालों तक उसे लगा कि उसकी माँ उसके पापा गायब हो गए थे, पर नाउ उसे पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है। इस मोमेंट पे गुस्सा, दर्द, खौफ तीनों राहुल पे थी। वो उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे कि मेरी माँ, वो बचा। ये ये सब क्या हो रहा है? ये सब, ये अक्षिता क्या बोल रही है? अक्ष की आंखें जो पहले डार्क थी, पर राहुल के बात करने के बाद नाउ अक्ष ने अपनी गर्दन एक बार राइट साइड की, और उसमें चटकने की आवाज आ रही थी। एक साइड लेफ्ट साइड की, वापस चटकती है उसकी आंखें, सॉरी उसकी गर्दन। वो एक बार पीछे करती है, फिर आगे करती है। ये अक्ष नहीं थी, ये थी अक्षिता अग्रवाल। बिकॉज जो गुस्सा था वो दिख नहीं रहा था, पर वो एक अजीब पागलपन उसके चेहरे पे दिख रहा था। आंखें अजीब सी हो गई थी उसकी। अभी भी ग्रे थी उसकी आंखें, पर एक अजीब सा हिस्सा था, जैसे जो छुपा हुआ था अब आ गया था। अक्ष ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गई थी। अब कम से कम 15 से 20 मिनट बीतता है, और अक्ष की गाड़ी रुकती है। अक्ष दरवाजा बंद करता है और वहां आता है। यहाँ राहुल राहुल दरवाजे के पीछे छुपा था। अक्ष को पता नहीं था, पर शायद पता हो। जैसे ही अक्ष एंटर करती है, राहुल जो दरवाजे के बगल में छुपी थी, जो लकड़ी का जो कुर्सी था, उसने जोर से अक्ष के सर पे मारा। अक्ष लड़खड़ा जाती है। तुरंत उसके चेहरे से खून बहने लगता है। उसके सर पे लगा था वो कुर्सी, और नैना देख के चिल्ला रही थी, अक्ष अक्ष बचिए, राहुल राहुल छोड़ दो उन्हें। बट अक्ष थोड़ा सा हिलती है, फिर राहुल को देखती है, एंड नाउ वो हंसती है। तो तुम मुझे इससे मारोगे राहुल? राहुल उसे देखता है, एंड नाउ वो भाई मुक्का मुक्का मुड़ना मारना अक्ष को शुरू करता है। बट यहाँ अक्ष ने एक भी बार राहुल को नहीं मारा। वो मार खा रही थी, और एक
साइकोपैथ की तरह हंस रही थी। एंड अक्ष, यहाँ राहुल रुकती नहीं। एंड उसका एक ही सवाल, मेरी माँ कहाँ है? अक्ष, अक्ष, वो कहाँ है? मुझे जानना है। एंड नाउ, इतना मानने के बाद अक्ष के होठों से खून बह रहा था, उसके सर से खून बह रहा था, बट राहुल ने उसका कॉलर पकड़ के रखा था। अक्ष ने अभी भी उसे मारा नहीं था। नैना चिल्ला रही थी, छोड़ दो मेरे अक्ष को, बट नहीं। और इस वक्त तक जो तनीषा है ना, उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, मतलब फेंक दिया गया था। राहुल ने उसे रख दिया था ऐसा। यहाँ सिर्फ नैना, राहुल और अक्ष थे। मौसम बाहर का खराब हो रहा था, अंदर भी शायद खराब था बहुत ज्यादा। और राहुल का एक ही सवाल, बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है अक्ष? तभी यहाँ पे अक्ष एक हल्की सी हंसी, पहले धीमे, फिर तेज, फिर बहुत तेज, यहाँ तक कि राहुल को भी थोड़ा सा डर लगा था अक्ष की इस हंसी से। पर वो उसका गिरेबान छोड़ता नहीं है और पूछता है, तुम तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, कि मार खाने के बाद तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं रहा है? अक्ष हंस रही थी, वही पागलपन से वो अभी भी हंस रही थी। और अक्ष अब बोलती है, अब भी पूछ रहे हो राहुल, जब जवाब तुम्हारे सामने खड़ा है। राहुल बोलता है, कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कहती, मेरी माँ कहाँ है अक्ष? तभी अक्ष ने उससे अपना गिरेबान छुटाया। राहुल की पकड़ बहुत थी, पर जब अक्ष ने उसकी कलाई पकड़ी और गिरेबान से हटाया, देन राहुल को रियलाइज हुआ कि अक्ष की ताकत कितनी थी। और अक्ष बोलती है, क्या हुआ? बॉडी नहीं मिली, इसलिए यकीन नहीं हुआ तुम्हें? इस पल नैना के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, बिकॉज वो इस पल पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था कि अक्ष अक्ष नहीं है। वो भले कितनी भी पागल हो, ठीक है, नैना को परेशान करती हो, बट इतना नहीं। उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका था। एंड यहाँ राहुल कह रहा है, तुम जानते हो ना मेरी माँ को? कौन? अक्ष अग्रवाल, कौन हो तुम? और तुम मेरी माँ के बारे में तुम्हें कैसे पता? अक्ष उसे 2 कदम पीछे लेती है और वहां जाती ही एक कुर्सी थी, वो उस पे बैठती है, एक पैर के ऊपर एक पैर रखती है, एक हाथ चेयर के पीछे रखती है। और अब वो राहुल को देखती है, उसके होठ से जो खून निकल रहा था वो उसे पोंछती है और कहती है, राहुल चौहान, तुम्हें पता है हम दोनों के एक बाप है। राहुल की आईब्रो सिकुड़ गई थी। नैना भी अक्ष को ध्यान से देख रही थी। राहुल कहता है, क्या क्या कहा तुमने? अक्ष कहता है, हम दोनों के पापा एक ही है राहुल। पूरा माहौल खामोश हो गया था। बाहर बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, पर अंदर जो तूफान चल रहा था। राहुल हंसते हुए कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, मेरी माँ अलग है और तुम्हारी माँ शीतल जी है, तो फिर? अक्ष उसे देख के कहती है, माँ अलग है पर बाप एक है। ओ, माफ करना, बाप एक था। और यहाँ हमारी कहानी भी एक ही है। इस पल वो जो भाव अक्ष के थे ना, वो बहुत अलग थे, बहुत अजीब थे, जिसकी वजह से जब नैना का दिल है ना वो जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे
वो किसी ऐसे शख्स को देख रही है जिसके साथ वो कभी थी ही नहीं। और यहाँ अक्ष कंटिन्यू करता है, वो नैना की तरफ अक्ष जब से आई थी उसने एक बार भी नैना की तरफ नहीं देखा था, जैसे वो वहां है ही नहीं। जिस इंसान के लिए नैना उसकी जिंदगी थी उसने इस बार नैना को नहीं देखा। इस वक्त राहुल और अक्ष का आई कांटेक्ट हो रहा था। अक्ष कहती है, याद है तुम छोटे थे, एक बच्ची थी जो लगभग 9 साल की थी, जो तुम्हारे घर आई थी। तभी राहुल एक यादों में बह जाता है। हाँ, वो अपने पहले पापा के साथ नहीं रहता था, बट लगभग जब वो 12-13 साल का था तब उसके पापा एक लड़की को लेकर आए थे अपने साथ, जो पूरी लड़का दिखती थी बट थी वो लड़की। और जिसकी वजह से ना उसकी माँ परेशान रहा करती थी। राहुल अब अक्ष को देखता है। अक्ष कहता है, पापा मुझे लेकर आए थे। अक्ष की राहुल की जो एब्रोस है ना सिकुड़ जाती है। क्या? इट मीन्स वो जो बच्ची थी वो अक्ष थी। अक्ष कहती है, तुम्हारी बहन के लिए वो एक परफेक्ट फादर थे। और ना, जो अक्ष अभी तक हंस रही थी वो रुक जाती है और वो कहती है, तुम दोनों को प्यार, हंसी, सुरक्षा सब कुछ मिला और सिर्फ मुझे एक बोझ माना गया। नैना भी सिर्फ अक्ष को देख रही थी। इस वक्त अक्ष जब ये सब बता रही थी ऐसा लग रहा था खुद के बारे में बता ही नहीं रही, किसी और के बारे में, जैसे वो कुछ फील नहीं कर पा रही, कुछ महसूस नहीं कर पा रही। अक्ष कहती है, राहुल उसके पास खड़ा था एंड अक्ष कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ सब समझ गई थी। राहुल कहता है, क्या 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 समझ गई थी? एंड नाउ अक्ष खड़ी होती है, आंखों में जुनून, चेहरे पे वो मुस्कुराहट वापस आ गई थी और वो कहती है कि हम सब एक ही खून से बने थे। इट मीन्स हम दोनों सौतेले भाई बहन हैं, बस किसी को प्यार मिला और किसी को अंधेरा। नैना की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है, बहुत चौड़ी। अक्ष की जो हंसी है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, उसकी जगह एक खामोशी आ गई जो बहुत ज्यादा खौफनाक होती है। वो अक्ष की तरफ देखती रही, बहुत देर तक देखती रही। उसने कुछ कहा नहीं, बस राहुल को वो देख रही थी, जैसे उसके चेहरे पे पीछे का बचपन देख रही हो। और शांति से अक्ष कहती है, तुम्हारी माँ के प्यार में हमारे पापा पागल थे, तुम्हें पता है? उन्होंने यहाँ तक कि मेरी माँ को डाइवोर्स दे दिया। शादी से पहले तुम्हारी माँ के साथ मेरे पापा का अफेयर था, जिसका नतीजा तुम और तुम्हारी बहन हो। मतलब उसने उस आदमी ने मेरी माँ के साथ शादी की जब वो तुम्हारी माँ को प्रेग्नेंट कर चुका था। अब अक्ष के चेहरे के जो भाव थे ना वो घिन थे, बहुत ज्यादा घिन, की उसे उस इंसान पे घिन आ रही है, हद से भी ज्यादा। उन्होंने मेरी माँ को डाइवोर्स दे दिया। तुम्हारी माँ का कुछ ज्यादा ही लगता है प्यार करते थे, पर उसके चेहरे पे घिन दिख रही थी। पर पता है क्या,
मतलब उसने शादी तो मेरी माँ के साथ किया, पर वो उन्हें पीठ पीछे चीट कर रहा था, वो आदमी। और फिर डाइवोर्स के समय अच्छा बनने के लिए उसने केस लड़ा कि वेदिका या मैं, हम दोनों में से कोई एक उसके साथ रहे। वेदिका तो परमानेंट मेरी माँ के साथ रही, पर जब बात मेरी आई तो एक डील हुई कि 1 साल मैं मेरे बाप के पास रहूंगी, मतलब तुम्हारे पापा के साथ, और 1 साल मैं रहूंगी अपनी माँ के पास। मैं 1 साल रही अपनी माँ शीतल जी के पास, फिर आई तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर, अपने बाप के साथ। ओ सॉरी, तुम्हारे पापा के साथ। वो मेरा बाप नहीं था, तुम्हारी माँ। स्टार्टिंग से मैं उनको खलती थी, उनकी आंखों में चुभती थी। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी कि किसी और औरत की औलाद थी मैं। अक्ष ने आंखें बंद कर ली और कहा, वो मुझसे नफरत करती थी, हद से भी ज्यादा। क्या नफरत इतनी गहरी होती है कि इंसान को बर्बाद कर दे? राहुल कुछ कहना चाहता था पर उसकी आवाज ही नहीं निकली। तुम्हारी माँ मेरी माँ से नफरत करती थी, क्योंकि मेरी माँ एजुकेटेड थी, अच्छे घराने से थी, अच्छे खासे पैसे वाली थी। शायद इसलिए हमारे बाप ने मेरी माँ से शादी की थी, उनकी प्रॉपर्टी के लिए। पर क्या हुआ, लास्ट में ना प्रॉपर्टी मिली और मेरी माँ ने भी डाइवोर्स दे दिया, तो तुम्हारे बाप को वापस जाना पड़ा अपनी उस औरत के पास जिससे उसने शादी ही नहीं की थी। तुम्हारी माँ को हमेशा लगता रहा कि उनकी जगह मेरी माँ ने छीन ली है, पर शायद ऐसा था ही नहीं। गलती हमारे बाप की थी ना। यहाँ तक अक्ष के राहुल को भी थोड़ा बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में एक अफसोसपन दिख रहा था। पर नाउ अक्ष ने जिसने अपना नजरें नीचे झुका रखी थी, अब वो ऊपर करता है। भाई साहब, उसका आंखें एकदम लाल जंगली जानवर जैसे, सारी भावनाएं खत्म अक्ष के आंखों में। एंड वो एक मुस्कान देखती है, उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी, बहुत ज्यादा। और वो कहती, तुम्हारी माँ इतना गुस्सा थी कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। घर के सारे काम, बर्तन, झाड़ू, पोछा, मुझे बहुत चोट लगती थी ये सब करते हुए। आखिरकार मैं 9-10 साल की तो थी ना, एक बच्ची तो थी। सुबह से रात तक बिना सवाल बिना शिकायत के मैं करते गई। मुझे खाना नहीं मिलता था, फिर भी मैंने अपने आंसू छुपा लिए। मेरे पिता को हमारे पिता को कह दिया गया था तुम्हारी माँ ने कि नहीं, वो तो अच्छे से रह रही है। और शायद हमारे बाप को मेरी फिक्र भी नहीं थी कि उन्होंने मुझसे आके पूछा हो, मुझे देखा हो। उस घर में मुझे खाने का भी हक नहीं था। गाइस, अब से मैं जो बोलने वाली हूँ वो नॉर्मल टोन में होगा, क्योंकि मैं इस वक्त अक्ष को रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और अक्ष में फीलिंग्स नहीं है, कोई भावना नहीं है, ठीक है। बट एक बार आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन करना, ठीक है, कि अक्ष क्या फील कर सकती है। मैं इसमें इमोशन नहीं ऐड कर पाऊंगी बिकॉज अक्ष नहीं फील कर सकती। एज ए नरेटर इस वक्त मैं अक्ष हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अक्ष ने आंखें खोल कर कहा, कपड़े। उसने राहुल की तरफ देखा, तुम लोग के पुराने कपड़े पहनती थी मैं। राहुल का सर झुक गया। हाँ, ये तो वो जानता था कि जो लड़की थी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था उसके घर में।
अक्ष उसकी तरफ देख के कहती, और तुम मुझे हमेशा टारगेट करते थे ना, स्कूल, घर, हर जगह। और इसे हमारे पापा को और गुस्सा आता था और वो मुझे और मारा करते थे ना। और उनका सारा गुस्सा सिर्फ मुझ पे निकलता था। क्या गलती थी मेरी? मैं तो सिर्फ 10 साल की थी ना। पता है क्या राहुल, एक इंसान की हद होती है, जब वो हदें तोड़ देता है तो सारी भावनाएं मर जाती हैं। राहुल को याद था, वो छोटी सी बच्ची को बहुत परेशान करता था, उसे सीढ़ियों से गिरा देता था, उसको खाना नहीं देता था। जो एक दो रोटी उसको मिलती थी, राहुल उसे लेके फेंक देता था। इट मीन्स अक्ष को दिन में एक बार खाना मिलता था, वो भी राहुल फेंक देता था। उसकी बहन ने भी उसे कभी रोका नहीं इस सब चीजों के लिए। वो ना दया दिखाती थी और ना अक्ष को परेशान करती थी। वो आती सिर्फ वेकेशंस में थी। पर राहुल ने बहुत ज्यादा उस बच्ची के साथ बुरा किया। इट मीन्स अक्ष के साथ बुरा किया। याद है राहुल? हद उस दिन पार हो गई जब तुम्हारे अंकल आए थे। याद है वो दिन? अक्ष भी सोच में पड़ गया। अब उसको याद आता है, हाँ, एक अंकल पहले नहीं आते थे, फिर एक दिन आए, उसके बाद वो हमेशा आते थे। लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन आया करते थे। नाव अक्ष की आंखें, एक डर था अक्ष की आंखों में, और एक नफरत और एक खून, तीनों एक साथ तैर रहा था। ना गुस्सा ना दर्द, सिर्फ यादें। सो गाइस, आज का पार्ट यही रखेंगे। आई नो गलत समय पर रोक दिया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड नाउ सुनो, तुम जा, तुम सुनना चाहते थे ना कि अक्ष क्यों थी ऐसी? तो समय आ चुका है। सुनो, अक्ष क्यों थी ऐसी? यस, अक्ष इज अ विलन, और लास्ट तक अक्ष सिर्फ विलन रहेगी, क्योंकि उसे इस दुनिया ने विलन बनाया है। विलन कभी पैदा नहीं होता, उसे ये दुनिया बनाती है। और वो सुधरता है, ऐसा नहीं सुधरता। देखते हैं, क्या एक साइकोपैथ बदल सकता है? मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है। देखते हैं। अपना ध्यान रखना, बाय बाय। और गाइज वो दे नहीं पाई। आधा पार्ट देखो, मैंने पहले रिकॉर्ड किया था। आधा, मुझे 2 दिन से फीवर है। 31st को मैंने आधा रिकॉर्ड किया था। मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट को सुबह सुबह रिकॉर्ड करके शाम को अपलोड कर दूंगी, पर मुझे 2 दिन से इतना ज्यादा फीवर था कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम।